D++ ASO की वैकेंसी तो आ चुकी है, पर इस बार आपका सिलेबस बदल चुका है, एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें बदलाव कैसा है? लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी और आज 2026 चल रहा है, तो मेरे मित्र अपने आप में आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी हमारी 6 साल बाद आई है। जी हाँ, 6 साल बाद हमारी वैकेंसीज अगर हमें मिल रही है, क्योंकि 2019 में आई, 20 खाली गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, 26 में आ गई है, तो पूरे 6 साल का यहाँ पर प्रॉपर गैप था। तो अब यहाँ पर कुछ पैटर्न में बदलाव हुए हैं, कुछ नए चैप्टर भी इंक्लूड हुए हैं, तो हम जानने वाले हैं आज का पूरा कंप्लीट वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल सिलेबस। आज से ही आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 25 मार्च दी गई है। तो अगर आप इस वीडियो को 25 मार्च से पहले देख रहे हैं तो वीडियो आपके काम की है मेरे दोस्त, आप आवेदन कर सकते हैं। और कंप्लीट सिलेबस ही नहीं बताने वाला हूं, वो तो बताऊंगा ही, बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी प्रॉपर तैयारी भी कराता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर क्लास किस समय चलती है? सुबह 9 बजे, जी हाँ 9 AM, ठीक है 9 AM प्रॉपर क्लास। और अगर आप कहेंगे तो पूरा बैच भी यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। आइए, सबसे पहले क्यों है यह नौकरी सबसे खास? क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेट है, पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको बेसिक पे 44,900 मिलता है, सैलरी यहाँ पर 1,42,400 तक जाती है आपकी सैलरी। इन हैंड सैलरी आपको 80,000 प्लस यहाँ पर मिलती है। फ्यूचर में 8 पे कमीशन लगते ही आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो जाने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपको क्या होता है बड़ी पोस्टों में क्या होता है, आज यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिली, फिर आपको पता चला आप यूपी में हो, फिर आप 6 साल बिहार पढ़े हो, 4 साल झारखंड पढ़े हो, ऐसे आपको फेंक दिया जाता है। यहाँ दिल्ली में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपको दिल्ली में ही पूरी लाइफ गुजारनी, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हो। तो ये आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से बाहर कहीं ट्रांसफर आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, ओके भाई, चलिए राधे राधे। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म आज से भरना शुरू हो गए और 25 आपका मार्च तक भरे जाएंगे। बाकी इसका पोस्ट कोड है 80426, जिसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ मेरे भाई इसकी प्रॉपर तैयारी हम लोग ने एप्लीकेशन के माध्यम से कराना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ऑफिसर बैच। और यहीं पर आप लोग R70 कूपन कोड लगाकर बैच को परचेस करके लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस, डाउट सेशंस, टॉपिक वाइज पूरा बैच, PDF नोट्स, ई बुक्स, बेसिक टू एडवांस लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, पूरी स्ट्रेटजी, यानी कैसे आपको पढ़ना है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है तो क्या करना है, मतलब हम अपनी मेंटरशिप पे रखकर आपको तैयारी कराएंगे। तो अपना बेहतरीन तरीके से अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आज ही आपको लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा। वीडियो के नीचे मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, पेड कोर्स पे जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा बैच, बस यहीं से बाय नाउ करेंगे, ऐड आएगा स्किप करके, और यहीं पर एक कूपन कोड मैंने आपको बताया R70 लगाकर अप्लाई करिए। मात्र 799 में सिर्फ ये बैच नहीं मिला, इसके बाद अगर आप कोई और भी बैच टारगेट करोगे तो वो सभी बैचेस आपको फ्री में मिलते चले जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ ये बैच नहीं मिला, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल गई, मल्टीपल जितने भी, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन ले लिया आप लोगों ने, तो अब आप कोई भी बैच लेंगे वो आपको फ्री में मिलेगा इसके साथ। ठीक है भाई, चलिए अब बात आते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज है। 911 टोटल पोस्ट आई है, 911 टोटल पोस्ट है जो अभी D++ का नोटिस आया। पर ASO के पद के लिए टोटल 587 पद है। जी हाँ, ASO के पद के लिए 587 पदों पर वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल में 207, OBC में 147, SC में 97, EWS में 82, ST में 43। इस प्रकार कुल तो 911 वैकेंसीज हैं, पर हमारा लक्ष्य इन 587 पद में से एक पद लेना है। ठीक है भाई, तो कौन कर सकता है आवेदन, पहले ये समझा देता हूं। यहां पर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जी हाँ BA, BSc, BCom, BCA, BBA, कुछ भी BTech जो भी कर रखा है, आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है भैया, बाकी कोई अनुभव, कोई डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर नहीं चाहिए। एज लिमिट नॉर्मल 21 से 30 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। बाकी OBC को 3 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मतलब 33 साल तक भर सकते हो। SC ST को 5 साल की मिलती है यानी 35 साल तक, और PWD को 10 साल की मिलती है, तो यानी कि 40 साल तक ये लोग भी एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का होता है कि 10वीं पास चलेगा क्या, नहीं, केवल ग्रेजुएट ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आइए चयन प्रक्रिया का रोड मैप आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले मेरे भाई आपका Tier 1 होगा, जब Tier 1 क्वालिफाई करोगे तो इसका 10 गुना बच्चा जाता है Tier 2 के लिए।
ठीक, कितना 10 गुना बच्चा, यानी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसीज है 5000, वैकेंसी कितनी है 587, वैकेंसी है 587, तो 587 है और इसका 10 गुना, ठीक है, यानी 5870 बच्चे कहाँ लिए जाएंगे, 5870 बच्चे कहाँ लिए जाएंगे, टीयर 2 में लिए जाएंगे, और यहीं से फाइनल मेरिट बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर होता है, ठीक है। बट आपको पास तो करना पड़ेगा, तभी तो आप टीयर 2 तक जाएंगे ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भीड़ कम करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रीनिंग ओनली, यानी अंतिम मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। यहां पर यह मत सोचना कि भाई मैं सबसे ज्यादा स्कोर लेके आ जाऊंगा तो मेरा ही सिलेक्शन होगा, नहीं, आपको यहां पर उतना करना है कि आप टीयर 2 में सेलेक्ट हो जाए। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो यहां से, क्योंकि अब आप कहोगे सर इसकी फाइनल मेरिट कितने पे बनती है, टीयर 1 की कितने पे बनती है, इस चैनल पे कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है, आप वीडियोस वाले सेशन पे जाओ और जाकर चेक करो कि पिछली कट ऑफ, आपको पता है 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, तो आज 2026 में आ रही है, तो आप देखो ना रियलिटी की, यार कितने पे कट ऑफ गई थी पिछले टीयर 1 की, और हम कितना स्कोर ले चले, टीयर 2 की कितने बढ़ जाती, क्योंकि फाइनल मेरिट तो इससे बननी है, तो यहाँ पर उतना स्कोर, यहाँ पर इसलिए स्कोर लाना है क्योंकि हमें टीयर 2 तक पहुंचना है, और यहाँ हमें उसमें अव्वल आना है, समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टीयर 2 के लिए मेरिट आपको देखनी पड़ेगी। तो 5870 बच्चे हैं, जो 10 गुना बच्चे यहाँ पर लिए जा रहे हैं, पर आपको पता है 10 गुना बच्चे यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और इन्हीं में से 10 गुना बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें वैकेंसी में बच्चे 587 ही चाहिए। आप सोचो, तो 10 गुना बच्चे वो भीड़ है, उनमें से भी चाह रहे हैं कि चुन लिया जाए, तो आपको अभी तो यहां तक आओगे, पर यहां से लाखों बच्चों में से यहां पर आओगे, पर यहां से सिर्फ 587 बच्चे ही चुने जाएंगे। तो इसीलिए आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो इसमें आपको टीयर 2 में 2 पार्ट होते हैं, तो बहुत अच्छे से इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आइए मैं समझा देता हूँ। देखिए टीयर 1 जब आपका होगा, फेज 1 जिसको बोलते हैं, ये क्वालिफाइड नेचर है, बट इसमें सब्जेक्ट वही है, यानी जो रीजनिंग आप अभी तक एसएससी, रेलवे, बैंक कहीं भी पढ़ रहे थे, वही रीजनिंग नॉर्मल आपकी यहाँ पर आएंगी, वही मैथ देखने को मिलेगा, वही जीएस आएगा, कोई अलग नहीं था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंग्लिश, एसएससी वाले बच्चों के लिए और बैंक वालों के लिए फायदा है, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो इंग्लिश आपके लिए यहाँ पर आ गया। दूसरा यहाँ पर हिंदी ऐड हो चुका है, बस एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए हिंदी है, बस यहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी मीडियम वालों की मौज यहाँ पर रहेगी, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट आ चुका है। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंक बराबर हैं, यहाँ जितने भी सब्जेक्ट है सब ई सब्जेक्ट 40-40-40 मल्टीपल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और 2 घंटे। देखो कितना बड़ा चैलेंज है, 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। क्या आपको चैलेंज नहीं लगता, बिल्कुल चैलेंज है भाई। आइए जब टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, मैं अभी डिटेल सिलेबस समझा देता हूँ। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 होगा, टीयर 2 में यहाँ से बनेगी आपकी फाइनल मेरिट। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, टीयर 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ, इंग्लिश आएगा। हिंदी को हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर कंप्यूटर को ऐड कर दिया। हिंदी को हटाकर क्या कर दिया, कंप्यूटर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो टीयर 1 में हिंदी होता है और टीयर 2 में कंप्यूटर है, इतना समझ गए। जब ये पार्ट ये 200 नंबर का है, फाइनल मेरिट 300 नंबर पे लगेगी, ठीक है, जो फाइनल आपके टीयर 2 की लगेगी वो 300 पे लगेगी। तो यहाँ पर 200 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का पार्ट 2 होता है। इसमें क्या होता है, इजी राइटिंग के 50 मार्क्स मिलते हैं, लेटर राइटिंग के 25 और एप्लीकेशन के 25, तो ये भी 100 नंबर का आपका होता है। तो फाइनल मेरिट आपके 300 अंकों से मिलकर आपको ये बनने वाली है, ठीक है। सिलेबस समझा देता हूँ। कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, टीयर 1, एक चीज और इंपॉर्टेंट, टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस एकदम सेम है, बस अंतर क्या है, बिल्कुल सेम लेवल है, सब कुछ सेम है, बस अंतर ये है कि वहां पर हिंदी ऐड है और यहाँ पर कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर में आपको क्या करना है, ठीक है, वेटेज क्या है, 40-40 का जो वेटेज है, इसमें आपको समझा देता हूँ। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री एंड आपको जनरेशन आपको पता होना चाहिए, किस जनरेशन का ये लैपटॉप है, क्या है, या कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। विंडो, ओएस, एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पीपीटी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, वायरस सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब। जैसे भाई कोई कंप्यूटर है, उसमें वायरस अगर आ चुका है तो उसको कैसे हैक किया जाए, या इसमें हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसमें सिक्योरिटी की कोई इसको हैक ना कर पाए, है ना। शॉर्टकट की हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इनके बारे में नॉलेज, यानी कंप्यूटर रिलेटेड 40 क्वेश्चन आते हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रेटजी ये रहेगी कि ग्रामर से
ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस आपको करना है, ठीक है, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक जो होते हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है भैया, रीडिंग होगी क्योंकि हाई प्रियोरिटी है इसकी पिछले पेपर के हिसाब से। नरेशंस हो गए, एंड एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, आइडम फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, सेंटेंस आपका इंप्रूवमेंट हो गया, कॉमन एरर हो गए, इन सब पर आपको इंग्लिश में ध्यान देना है। इसी प्रकार अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना है, जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है यहीं से आपका 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में, क्योंकि आपका क्या हो गया, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं तो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, इसमें आपका बोर्ड मास हो गया, ठीक है, आपका डेसिमल हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, सब इसके अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है, डेसिमल हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि हो गया, ठीक है, डिस्काउंट बट्टा हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, समय चाल हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, समय चाल समय दूरी, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होगा जिसमें टेबल से क्वेश्चंस आएंगे, ग्राफ से आएंगे, चार्ट से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है भैया। आपका मेंसुरेशन 2D और 3D वाले क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम में अर्थमेटिक भी आएगा और आपका एडवांस मैथ दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, तो दोनों पर आपको पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। अब बात आती है रीजनिंग और जीएस की। देखिए आपको जीएस में क्या करना है, जैसे करंट इवेंट्स होते हैं तो उनको आप याद करो, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लो, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, साइंस हो गया, ये आपको जीएस में कवर करना है, ठीक है। अब ये मत करना कि लूशर्ट लेके बैठ जाओ करने, ठीक है। कोई आपके पास वन लाइनर बुक हो, जैसे स्पीडी की आती है छोटी सी किताब, ठीक है, स्पीडी की किताब हो गई या कोई अदर बुक अगर आपके पास है उसको आप लो और अपना पढ़ो, या कोई स्पेशल इसके एग्जाम की ले लेना उससे पढ़ो, ठीक है। ये मत करना कि भाई पता लूसेंट पढ़ने, लूसेंट पढ़ ही नहीं पाओगे पूरी एग्जाम तक, ठीक है। अब बात करते हैं चलो रीजनिंग में, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग की बात करें भाई तो रीजनिंग में जैसे एनालॉजी हो गया, है ना, आपका सिमिलैरिटीज डिफरेंशिएस हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए, एनालिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, जजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप कंसेप्ट हो गए, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्लॉग्स, पजल्स। यानी आपके एग्जाम का जो लेवल है ना वो बाकी और एग्जाम से बिल्कुल सेम है। एसएससी में भी सेम यही चैप्टर है, रेलवे में भी यही सब पूछा जाता है, स्टेट एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। यानी मैं कहूँ कि अगर मैं मैथ की बात करूँ चाहे मैं रीजनिंग की बात करूँ, कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं। और रही बात हमारी हिंदी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो आप खुद ही देख सकते हो इंग्लिश में क्या ही है, वही 10वीं में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है हिंदी इंग्लिश तो बहुत नॉर्मल आएगा, बाकी जो सब्जेक्ट और हैं वो हमने जो और एग्जाम में पढ़े हुए वही सब है। यहाँ पर अभी आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया फरवरी में, और आपको पता है कि यहाँ पर मार्च तक हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमें एग्जाम में टाइम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमें देखो फरवरी तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास फरवरी है, हाँ अप्रैल हमें मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्च मिल रहा है ना, फरवरी में हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, मार्च मिल रहा है, मार्च, अप्रैल मिल रहा है 1 महीना 2 महीना, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो जून के हो सकता है मिड में आपका एग्जाम शुरू हो जाए और जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो संभावित है कि जून में हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जून तक बाकी जो बड़े बड़े एग्जाम्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 2 3, इसको 4 महीना प्रॉपर तो नहीं कह सकते, पर हो भी सकता है कि अगर जुलाई में चला जाए तो कहने का मतलब लगभग 3.5 महीना यहाँ पर है, ठीक है। तो हम मोटा माटी ये कह सकते हैं कि 100 दिन मान के चल सकते हैं कि 100 दिन हमारे पास, 100 से 100 प्लस दिन है हमारे पास, और 100 प्लस दिन के अंदर हमें पूरा रिवीजन करना है। तो कल की देरी क्यों करना है, आज से शुरू करिए। इस चैनल पे सुबह 9 बजे रेगुलर पढ़ाता हूँ, और टाइम से आकर अपनी स्टडी को पावरफुल करिए, बहुत मेहनत करिए। ग्रुप बी की ऑफिसर बनने का ये शानदार मौका है, और सैलरी और पावर दोनों चीज़ें हैं, आईएएस पीसीएस मिनिस्टर, ठीक है, सबसे आपकी बढ़िया, क्योंकि मंत्रालय वाली जॉब है आपकी, मजे ही मजे। एसएससी और D+B में समानता है, क्यों, तो ये डरना नहीं है कि फॉर्म भरूं या नहीं भाई, शानदार मौका है, जाओ अप्लाई करो, कुछ नहीं जा रहा यार, 100 रुपये फॉर्म है फॉर्म भरने का, और आपकी जिंदगी बन गई तो भाई मैं कह रहा हूँ मजे ही मजे हैं, ठीक है भाई। तो D+B दिल्ली
ठीक है, DSSB.DLHI.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करो। अप्लाई का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहां से जाके भी आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के नीचे अप्लाई लिंक का है, तो उस पर क्लिक करके चले जाना। बाकी अगर आपको तैयारी करनी, मैंने आपको बता दिया, ऑफिसर बैच है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो मालविया क्लासेस ऑफिशियल, वहीं पर आपको ऑफिसर बैच दिखेगा। और आप जैसे उसको ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं पर आपको बैच दिख जाएगा। और आप बस क्या करना है, बाय नाउ करना है। ठीक है, यहीं पर बाय नाउ करेंगे, ऐड आएगा, स्किप करेंगे और अप्लाई कूपन पे R70 कूपन कोड लगाकर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही एक कदम उठाएं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कोई ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है, वीडियोज वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं सुबह 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।